दोस्तों, भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ने समस्त मानव जाति को अपना कल्याण करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। यदि वो अपने गुणों को विकसित करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है तो वो अपने को स्वयं बदल सकता है। दूसरी ओर यदि वो अपनी कमजोरियों को जीतने का प्रयास नहीं करता, अर्थात अपने अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को नहीं पहचानता और अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करता, तो वो अपना ही शत्रु बन जाता है। अर्थात वो स्वयं अपने विनाश का कारण होता है, कोई दूसरा नहीं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा उद्देश्य गुरु बनना या बनाना नहीं है। मनुष्य स्वयं ही अपना गुरु है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं गुरु बनकर अपने आप को समझा सकता है। जैसे हमें दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखनी चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना गुरु एवं शिष्य बने, तभी वो अपने आप को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया वो स्वयं ही अपना मित्र, और यदि उसने स्वयं को नहीं समझ पाया तो वो स्वयं अपना शत्रु है। इसका अर्थ है कि जो नुकसान आपका शत्रु करता है वही नुकसान व्यक्ति खुद अपना करता है। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, लेकिन ये कैसे संभव है? हम किस तरह अपने आप को पहचाने? तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये केवल योग के द्वारा ही आ सकता है। इसके लिए हमें 4 बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहला, उचित भोजन एवं घूमना। दूसरा, उचित कर्म। तीसरा है उचित समय और स्थान पर सोना। और चौथा, उचित समय पर जागना। और इस तरह इन 4 बातों पर मनुष्य का नियंत्रण हो जाए तो वो स्थिति योग कहलाती है। और मन को एकाग्र कर मनुष्य योग साधना के द्वारा अपने आप को बदल सकता है और स्वयं का कल्याण कर सकता है। इस पर अर्जुन ने दोबारा श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, लेकिन योग की अवस्था के लिए मन को एकाग्र होना बहुत जरूरी है, पर मन बहुत चंचल होता है। मुझे ये बताइए, मन को बस में कैसे किया जा सकता है? इसे बस में रखना तो वायु की गति को रोकने के समान ही कठिन है। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, ये मन बहुत चंचल और इसको बस में करना बड़ा कठिन है, परंतु मन को बार बार एक निश्चित लक्ष्य में लगाने का अभ्यास करने से इसे वश में किया जा सकता है और इस तरह वो योग अवस्था को प्राप्त कर अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। इस तरह दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति को योग विद्या के द्वारा अपने आप को जानने का संदेश दिया। जय श्री कृष्ण।